नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 70 बीपीएससी का फॉर्म भरा गया है उसमें करेक्शन डेट आया हुआ है, और जब से करेक्शन डेट आया हुआ है एक अलग डाउट क्लियर हो गया। करेक्शन डेट इसलिए आता है कि आप अपने फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट कर ले, बट जब बीपीएससी करेक्शन डेट आया तो इसमें और डाउट बच्चों को ज़्यादा हो गया। जो पहला डाउट आप लोग का ये है कि जो बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी डाउट है, क्या सर बैंक ड्राफ्ट सभी को बनवाना है जो करेक्शन कर रहे हैं ओटीआर में भी, जो फॉर्म में भी? तो यहाँ इस वीडियो में एक चीज़ तो क्लियर कर दूंगा कि आपको बैंक ड्राफ्ट किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि आपको बैंक ड्राफ्ट कब बनवाना है, करेक्शन करने के बाद, ये करेक्शन करने से पहले, और बैंक ड्राफ्ट बनवाने के बाद से क्या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे लेटेस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और बाकी बहुत से लोग का मेरे पास कमेंट भी आया था व्हाट्सएप पे कि सर जो कल आप लाइव क्लास में स्टार्टिंग में जो आपने सिलेबस बताया था उसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये जो डाउट क्लियर होने के बाद से हम 5 मिनट में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंक ड्राफ्ट सभी को नहीं बनवाना है। पहला पॉइंट आपका ये है, पहले तो हम लोग क्लियर कर लेंगे किसको बनवाना है किसको नहीं बनवाना है, फिर हम बताएंगे प्रोसेस क्या है, कितना बैंक ड्राफ्ट का चार्ज लगेगा, हर एक चीज बताएंगे। बैंक ड्राफ्ट जो है, बैंक ड्राफ्ट ये सभी स्टूडेंट को नहीं बनवाना है। वो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कि फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, उनका पेमेंट भी हो चुका है, और उनके जेंडर या आरक्षण कोटि मतलब कैटेगरी। देखिए, अगर आप जेंडर में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग करेंगे, इट मीन्स मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, या कैटेगरी मतलब कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सेम स्टेट में आने चाहते हैं, या जनरल के हैं तो ईडब्ल्यूएस में जाना चाहते हैं, या ओबीसी के एसटी में जाना चाहते हैं, इस तरीके की चेंजिंग अगर आप करेंगे, वहां पे डोमिसाइल भी लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस भी अपडेट करेंगे, तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा बैंक ड्राफ्ट। किसके लिए है? सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है कि जो स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, सिर्फ उनके लिए है। और जो फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं वो अपने ओटीआर में हर एक चीज को चेंज करके फॉर्म को सबमिट कर लें, और उनको क्या किसी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट नहीं देना पड़ेगा। जो बैंक ड्राफ्ट का चार्ज है वो 600 रुपया चार्ज है आपका, 600 रुपया आपका चार्ज है, आपको 600 रुपया देना पड़ेगा बैंक ड्राफ्ट का। और बैंक ड्राफ्ट क्या में क्या बनवाना है, देखिए बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बैंक ड्राफ्ट का इमेज यहाँ दिख रहा होगा, मैं एक लगा दूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि सर इस तरीके से बैंक ड्राफ्ट बना था, उसका चार्ज मात्र 600 रुपया है। और क्या कहना है, जाके आपको जाना है बीपीएससी, जहाँ पे किसी बैंक में जाइए और वहाँ बोलिए कि सर मुझे बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किस नाम से? इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, पेएबल एट पटना। इस नाम से आप क्या करेंगे? बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। पहला पॉइंट, जब आपका बैंक ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से आपका सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? आप अपने ओटीआर को क्या है, अपडेट करेंगे। या पहले आप ओटीआर भी अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो पहले आप बैंक ड्राफ्ट बनवाइए, या तो पहले ओटीआर अपडेट करिए, या तो पहले ओटीआर अपडेट करने के बाद से बैंक ड्राफ्ट बनवाइए, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। अब बैंक ड्राफ्ट के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या जाएगा? बैंक ड्राफ्ट के साथ जो आपका डॉक्यूमेंट जाएगा, पहला डॉक्यूमेंट तो आपका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन रहेगा रिगार्डिंग करेक्शन, और दूसरा आपके पास क्या रहेगा? दूसरा आपके पास ये रहेगा कि आप अपने जो ओटीआर का अपडेट करेंगे तो एक प्रिंट आउट आएगा, उस प्रिंट आउट को इस बैंक ड्राफ्ट के साथ अटैच करके ये जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। जब आप स्पीड पोस्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद से क्या होगा, आपका 2 से 3 दिन के अंदर में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जितने लोग अपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करेक्शन कर रहे हैं जेंडर में या कैटेगरी में, वो 2 से 3 दिन के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लें। जो करेक्शन आप ओटीआर में किए होंगे वो ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट हो गया होगा, ठीक है ना। ये कब होगा? जब आप 600 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेज देंगे बीपीएससी के ऑफिस पे, तब होगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि बैंक ड्राफ्ट सभी को नहीं बनवाना है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बैंक ड्राफ्ट जो है वो सभी को नहीं बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट उसी को बनवाना है जो स्टूडेंट अपना फॉर्म सबमिट कर चुका है और उसके जेंडर में गलती हो गया है, उसके कैटेगरी में गलती हो गया है, वही सिर्फ बैंक ड्राफ्ट बनवाएगा। अदरवाइज अगर आपके आधार कार्ड में गलती है, अगर पिन कोड में गलती है, तो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करेक्शन कर रहे हैं तो आप 2 दिन के बाद से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से डाउनलोड करिएगा, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाउट जो आप लोग का वो क्लियर हो गया है। बाकी मेरा एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। अगर किसी को नहीं आएगा तो, अगर कोई लिख लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे एक फॉर्मेट भेज दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज को फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैंक ड्रॉप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया है। और एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं, वो काफी जेन्युइन प्रॉब्लम है आप लोग का, उस चीज को डिस्कस करता हूं कि पॉइंट आपका ये है कि देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सीसीई पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हैं, बट वो फॉर्म कौन सा भर दिए हैं, CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर वाला फॉर्म भर दिया है। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको न्यू, अगर आपका पेमेंट CDPO पे हो गया है तो आपको क्या करना है, न्यू OTR करना है। न्यू OTR कैसे करेंगे, अपने नाम, पापा का नाम, मदर्स के नेम में कोई एक वर्ड को आप हटा देंगे और नई मोबाइल नंबर, नया ईमेल आईडी और पैन कार्ड के थ्रू आप अपना OTR करेंगे और वहां पे आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो पोस्ट का फॉर्म भरेंगे। इसके बाद बच्चों का डाउट था क्या सर ये कैंसिल तो नहीं होगा। देखिए आपने CDPO के लिए अलग फॉर्म अप्लाई किया, आपने CC के लिए अलग फॉर्म अप्लाई किया, दोनों का एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो आप दीजिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका एक जेन्युइन तरीका है वो करने का। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा कि सर मेरा यहाँ नाम गलत है, तो जब मेरा एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे भी नाम गलत होगा। हाँ, वहाँ पे नाम गलत होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिखना है और 10th के मार्कशीट को अटैच करके BPSC को मेल कर देना है। उस मेल का आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और स्क्रीनशॉट के बाद से क्या है, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो अपने कचहरी से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा और एफिडेविट को अपने साथ लेके जाइएगा। आगे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये आपका एक जेन्युइन प्रोसेस है अपना न्यू OTR करने का, उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे CC के लिए एलिजिबल हैं बट CDPO गलती से भरा गया उनके लिए है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया है, और हम 4 से 5 मिनट के अंदर आपको एक बार फिर से इसका जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि किसी स्टूडेंट को कल जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ना हो। तो पहला है आपका, हम एक और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ताकि अगर वहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला पॉइंट कि जब आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो फॉर्म 3 पोस्ट पे आपका आया हुआ है। एक तो आपका आया है CC और एक आपका आया CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और एक आपका है FAO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, तीसरा 3 पोस्ट पे आया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, इस CC का मतलब क्या हो जाएगा, सिविल सर्विस, और CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और FAO मतलब कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब देखिए जो सिविल सर्विस में पोस्ट है आपका, सबसे ज्यादा पोस्ट आपका कितना है, 2009 पोस्ट आपका सिविल सर्विस में है। CDPO में आपका 12 पोस्ट है, 12 पोस्ट में आपका 4 पोस्ट फीमेल का है और 8 पोस्ट किसका है, मेल का है। FAO में क्या है, FAO में आपका टोटल पोस्ट कितना है दोस्त, 6 पोस्ट है, और इस 6 पोस्ट में एक पोस्ट जो आप किसका है, एक पोस्ट आपका फीमेल का है और 5 पोस्ट आपका मेल का है, ठीक है ना, 5 पोस्ट मेल का है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा डाउट है सभी स्टूडेंट को। देखिए CCE के लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो CCE के लिए आप एलिजिबल हैं। CDPO के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो CDPO को आप CDPO के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन आपका यह है कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो गृह विज्ञान होगा, और गृह विज्ञान के बाद से दूसरा होगा आपका मनोविज्ञान होगा, मनोविज्ञान के बाद से क्या आपका समाजशास्त्र होगा, श्रम एवं समाज कल्याण, यानी कि 4 में से कोई एक आपका ऑप्शनल होना चाहिए। बाकी आप किसी सब्जेक्ट से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप CDPO के लिए एलिजिबल हैं। FAO के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। आप BSc की मैथ से BSc किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप
कॉमर्स के तो अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट तो अप्लाई कर सकते हैं, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो अप्लाई कर सकते हैं FAO के लिए। ये आपका क्वालिफिकेशन का मेन डिफरेंस था, और हमने आपको CC, CDP और FAO के बारे में बता दिया कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या चीज क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका थोड़ा सा स्पेशल चाहिए, बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोनों का सेम है, बट मैंने जो 4 नाम बताए हैं उसमें से कोई एक आपका ऑप्शनल होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका लेटेस्ट अपडेट था। बाकी हमने आपको बता दिया है कि बैंक ड्राफ्ट सभी स्टूडेंट को नहीं बनवाना है, बैंक ड्राफ्ट उन स्टूडेंट को बनवाना है जो कि अपना पेमेंट कर चुके हैं और जेंडर और कटघरी में कोई गलती की है तो उनको सिर्फ बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, अदरवाइज किसी को बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट बनवाने का प्रोसेस क्या हमने बता दिया, बैंक में जाना है, हमने एक नाम बताया, उस नाम के पे आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनेगा, 600 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज के बाद से क्या है, एक आपको एड्रेस दिया रहेगा, उस एड्रेस पे जो आप अपडेट करेंगे उसका एप्लीकेशन खुद से लिखा हुआ एप्लीकेशन को अटैच करके BPSC को मेल कर देंगे, और मेल करने के स्पीड पोस्ट कर देंगे। स्पीड पोस्ट करने के बाद से 2 दिन के बाद से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपका वो अपडेट हो गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।